सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंफोटेनमेंट ज़ॉम्बी। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन। और एपिसोड 2 एपिसोड 1 से बहुत ही ज्यादा बेहतर था। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पहले सीन में हमें जॉन वॉकर जो नया कैप्टन अमेरिका बना है वो अपने हाई स्कूल के अपने लॉकर को देख के अपना पास्ट याद कर रहा होता है। और ये सब चल ही रहा होता है तभी हमें एक लेडी दिखती है, ओलिविया नाम है। और ऐसे कॉमिक्स में तो ओलिविया वॉकर नाम की कोई कैरेक्टर नहीं है। मुझे लगता है कि ये मार्वल वालों ने जॉन वॉकर की स्टोरी को और डीप बनाने के लिए एक ऐसा कैरेक्टर ले आए हैं। और ओलिविया वॉकर इस टीवी शो में जरूर जॉन वॉकर की वाइफ होगी। और जब वो वहाँ से जाती है तो हमें एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लेमार हॉस्किंस। ऐसे तो वो एक सिंपल सोल्जर की तरह दिख रहा होता है पर वो कॉमिक्स में एक सुपर हीरो होता है। एक तरह से आप इसे यूएस एजेंट का बकी मान सकते हैं और इसका नाम बैटल स्टार होता है। फिर आगे हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है जो हमें ट्रेलर्स में दिखाया गया था, जहां पर यूएस एजेंट जाता है और उसके लिए एक ग्राउंड में सेरेमनी होस्ट की गई है। और आगे हमें उसके इंटरव्यू में ये पता चलता है कि जॉन वॉकर ऐसे वैसे ही कैप्टन अमेरिका नहीं बन गया है, बल्कि वो पूरे यूएस आर्मी का सबसे ज़्यादा कैपेबल सोल्जर था, इसलिए उसे ये पोजीशन के लिए चुना गया है। और उसी के साथ वो फिजिकली और मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वहीं पर हमें ये दिखाया जाता है कि जॉन वॉकर के पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड बहुत टाइम से है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि शायद एंड गेम के कुछ समय बाद सैम ने गवर्नमेंट को शील्ड दे दी थी और 6 महीने भी अगर हाथ में लेके चलें तो इसका मतलब कि जॉन वॉकर ने सिर्फ 5 महीने में कैप्टन अमेरिका की शील्ड को अच्छे से यूज़ करना सीख लिया है। और हमें ये भी पता चला कि गवर्नमेंट जॉन वॉकर की बॉडी पे जब रिसर्च की तो उन्हें ये पता चला कि एक ऑर्डिनरी मैन से जॉन वॉकर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ में बहुत ही ज़्यादा आगे है। और वो अपने इंटरव्यू में ये भी बोलता है कि कैप्टन अमेरिका बनने के लिए टोनी स्टार्क के गैजेट्स या फिर डॉक्टर बैनर जैसा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, बस चाहिए गट्स जो उसके पास है। आगे हमें ये दिखाया जाता है कि बकी ये सब देखता है और वो फिर सैम के पास जाता है और उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है। फिर हमें एक कन्वर्सेशन दिखाया जाता है सैम और बकी के बीच, जिसमें सैम वही एंड्रॉयड्स, एलियंस और विज़र्ड्स की बात करता है जो हमने ट्रेलर्स में देखी थी। और सैम बकी को फ्लैग स्मैशर्स के ग्रुप के बारे में बताता है और वहाँ से वो लोग म्यूनिक के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर फ्लैग स्मैशर्स होते हैं। आगे सैम तो प्लेन से ऐसे ही कूद जाता है क्योंकि उसके पास तो विंग्स है, पर बकी सीधा कूद जाता है अपने वाइब्रेनियन आर्म की वजह से, पर वो सीधा जंगल में जाके गिर जाता है। और ये सब सैम रेड विग में कैप्चर कर लेता है और बकी का मजाक उड़ाते हुए उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है। फिर ये लोग जैसे ही फ्लैग स्मैशर्स के ग्रुप के पास पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर 6-7 सुपर सोल्जर है जो 2 ट्रक भरकर वैक्सीन और मेडिसिन कहीं ले जा रहे होते हैं। और फिर फाल्कन और बकी हमें उन्हें फॉलो करते हुए दिखते हैं और इसके बाद बहुत लंबी चौड़ी फाइट होती है जिसको देखने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन वो लोग सिर्फ 2 होते हैं और वहाँ 8 सुपर सोल्जर्स होते हैं, तो फ्लैग स्मैशर्स का पलड़ा बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। तभी वहाँ यूएस एजेंट और उसका बकी आ जाता है, मतलब नकली कैप्टन अमेरिका जो जॉन वॉकर है और उसका पार्टनर लेमार वहाँ पर आ जाते हैं। पर वो 4 मिलकर भी उन सब का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ जॉन और लेमार तो अपने गाड़ी में रहते हैं और सैम और बकी को भी बैठने का ऑफर देते हैं। और आखिर में सैम और बकी मान भी जाते हैं। फिर उन चारों के बीच कुछ कॉन्वर्सेशन होता है और इस कॉन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि GRC नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल रिपैट्रिएशन काउंसिल, जिसमें जितने भी लोग ब्लिप के बाद वापस आए और उनके पास अगर रहने के लिए घर नहीं है
तो उन्हें रेफ्यूजी देना और सिटीजनशिप प्रोवाइड करना इसका काम है। और इसके बाद जो नकली कैप्टन अमेरिका होता है वो इनके साथ अच्छा बनने की कोशिश करता है, पर सैम और बकी नहीं मानते हैं और वो कार से उतर जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें ये पता चलता है कि जो फ्लैग स्मैशर्स का ग्रुप है वो एक जगह रेस्ट करते हैं और वहीं पर खाना वाना खाते हैं और इनके दीवारों पे कुछ जर्मन में लिखा हुआ होता है और अगर आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो इसका मतलब होता है वी सेल ओल्ड कार्स। इसका मतलब ये लोग म्यूनिक के एक सेलिंग कंपनी के गैराज में ये लोग रह रहे हैं अभी। और इनकी लीडर वही लड़की होती है जिसका नाम है कार्ली मॉर्गनथाउ, जिसका नाम ओरिजिनल जो फ्लैग स्मैशर्स कॉमिक्स में है जिसका नाम कार्ल मॉर्गनथाउ है उसके नाम से एकदम सिमिलर है। और फिर हमें बकी दिखता है सैम को एक इम्पोर्टेंट आदमी से मिलवाने के लिए ले जाते हुए और फिर वो लोग मिलते हैं इजिया ब्रैडली से। और बहुत लोग इस कैरेक्टर के बारे में नहीं जानते हैं, तो कॉमिक्स में इजिया ब्रैडली पहला अफ्रीकन अमेरिकन सुपर सोल्जर था और कैप्टन अमेरिका के बाद बहुत लोग ने जो सुपर सोल्जर सीरम था उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश की थी और इसमें लगभग 400-500 लोग मारे गए, पर इजिया ब्रैडली पे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो सक्सेसफुल रहा और बहुत सारे मिशंस में इजिया ब्रैडली ने सबकी मदद की, लेकिन बाद में उसके ब्लैक होने की वजह से उसे प्रिजन में डाल दिया गया और उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट किए गए। और हमें वहाँ बकी बताता है कि इस 1980 के मिशन में इजिया ब्रैडली उससे मिला था और इजिया ने लगभग बकी का आधा आर्म जो था हाइड्रा वाला उससे लगभग आधा आर्म फाड़ दिया था। पर अब जो इजिया है वो बकी और सैम की कोई मदद नहीं करता है और उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देता है। आगे बाहर बकी और सैम को पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाती है और बकी को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने थेरेपिस्ट का सेशन अटेम्प्ट नहीं किया होता है। फिर आगे सैम भी उन लोग के साथ जाता है और वहाँ पर जो नकली कैप्टन अमेरिका होता है वो बकी को छुड़वा लेता है और बोलता है कि मुझे कुछ बकी से काम है इसलिए मैं उसे छुड़वा रहा हूँ। फिर सैम और बकी की कंबाइंड थेरेपी सेशन होता है और उसमें बकी सैम से पूछता है कि तुमने शील्ड क्यों दी, तो फाल्कन रिप्लाई देता है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है और बकी कहता है कि लेना देना है, अगर स्टीव ने तुम पे भरोसा किया था इसलिए तुम्हें शील्ड दी थी, लेकिन तुम उस शील्ड को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इसका मतलब स्टीव पे तुम्हारा भरोसा गलत था और अगर स्टीव पे तुम्हारा भरोसा गलत था तो शायद मेरा भी गलत था। तो बाकी अभी भी अपने आप पे भरोसा नहीं करता है और अब भी वो हाइड्रा के कंट्रोल से और बहुत चीज़ों से परेशान है। फिर बाहर नया कैप्टन अमेरिका जो होता है वो बकी और सैम से मदद मांगने की कोशिश करता है कि अगर तुम हमारी मदद करते हो तो हम लोग साथ मिलकर उनको हरा सकते हैं, लेकिन सैम और बकी नहीं मानते हैं और फिर नकली कैप्टन अमेरिका उन्हें बोलता है पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। तो धीरे धीरे जॉन वॉकर एके नया कैप्टन अमेरिका एके यूएस एजेंट अपना असली रंग हमें दिखा रहा है और बाद में तो इनकी फाइट होने ही वाली है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि फ्लैग स्मैशर्स का ग्रुप जो होता है वो कुछ सामान अपने प्लेन में लोड कर रहा होता है, तभी वहाँ पर पावर ब्रोकर के लोग आके उन पर अटैक कर देते हैं और वहीं पर उनमें से एक अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। अगर आपको पावर ब्रोकर के बारे में नहीं पता है तो कॉमिक्स में पावर ब्रोकर ने ही यूएस एजेंट और बैटल स्टार को उनकी पावर्स दी थी। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि सैम और बकी के पास अब कोई भी लीक्स नहीं है, तो मजबूरन उन्हें अब जीमो के पास जाना होगा और लास्ट में हमें जीमो दिखता है प्रिजन में सड़ते हुए और उसकी हल्की सी झलक दिखा के यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 1 के मुकाबले तो एपिसोड 2 ने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस की है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्टोरी आगे बढ़ रही है और एपिसोड 3 में जीमो आखिर में अगर क्या वो विलन है या फिर वो विलन के रूप में हीरो है या हीरो के रूप में विलन है, ये हमें बताया जाएगा एपिसोड 3 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को करिए लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।